हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया ना। तो भैया आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर चालू करने वाले हैं गॉस थ्योरम के, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का, है ना। तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर हमने समझा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्ट्रेट यूनिफॉर्मली इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, तो कोई स्ट्रेट वायर हो जिसकी लेंथ इंफिनिटी होती है। क्या एक्चुअल इंफिनिटी होती है? ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ इंफिनिटी हम लोग रिलेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और हमने एक एनविटी लेंथ की एक हमने क्या मान ली थी, प्लेट मान ली थी, शीट मान ली थी। उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमने डेरिवेशन कर लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग समझेंगे अब स्फेयर की बात करते हैं। हमने लेंथ ले लिया, हमने एक शीट ले ली जिसमें एरिया होता है, हम स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर की वजह से स्फेयर के बाहर, स्फेयर के सरफेस पर और स्फेयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर वो स्फेयर हमारा कंडक्टर है तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंसुलेटिंग स्फेयर है तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। इसका बहुत अच्छा सा डेरिवेशन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पहली रीडिंग आप डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical cell, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो कोई आपका एक समान रूप से चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से ये कंडक्टिंग सेल है, ठीक, कंडक्टर है। आपको एक चीज हम बता दें कि अगर कंडक्टर है इसको आप चार्ज करते हो, ठीक, इसको आप चार्ज देते हो तो सभी जितना चार्ज आप दोगे तो वो इसके अंदर नहीं रहेगा, और सभी का सभी चार्ज, पूरा चार्ज जो है यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टर है तो जितना चार्ज हम लोग देंगे वो सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉन इंसुलेटर होता, नॉन कंडक्टर होता तो जहां पर आप चार्ज दे रहे हो, ठीक है, अगर नॉन कंडक्टर है तो जहां पे आप चार्ज दे रहे हो वो चार्ज पूरे स्फीयर में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये होता है कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, नॉन कंडक्टर में पूरे में, उसके अंदर पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलो, तो अब हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इसकी वजह से कितना होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलो, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाना है आपको। ये हमने एक सेल बना लिया, ये हमारा क्या है, एक सेल है। इसकी रेडियस कितनी हमने लेट कर ली, रेडियस हम लोग लेट कर ले रहे हैं आर, कैपिटल आर, रेडियस हमने कैपिटल आर लेट कर दिया। अब इसको हम चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है इस स्फीयर के आउटसाइड, यहाँ पर कोई आपका पॉइंट पी है, इस स्फीयर की वजह से पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अच्छा, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कितना है, आर मान ली। सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, और जो आपका स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। अब आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इस स्फीयर की वजह से गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल शेप में ही होगा, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो आपका चार्ज है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस में। तो सरफेस, आप पहला पॉइंट लिखोगे इसमें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो कहाँ पर, पॉइंट पी पर। व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी
कितना सिग्मा इक्वल में होता है क्यू अपान में ए, सिग्मा इक्वल में क्यू अपान कितना ए होता है, क्यू की वैल्यू क्यू है। एरिया इस सरफेस का एरिया जो हमारा मेन स्फीयर है उसका एरिया, एरिया हमको पता है 4 पाई और रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू आ गई क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब हमको निकालना है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हमको पता है फाई का फार्मूला होता है E इंटू में क्या होता है ए होता है। आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हो तो E इंटू में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अच्छा, फाई इज इक्वल टू E लिखो ए का मतलब है आप जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसका एरिया लेना है। हम पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं तो इसका एरिया, ये स्फीयर बन रहा है तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट पी पे निकालना है और इसकी रेडियस कितना है स्मॉल आर है तो हमने स्मॉल आर रख दिया, ठीक है। बाई गॉस थ्योरम अब यहाँ पे आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। फाई की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। हम लिखते हैं फाई की जगह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में 4 पाई, साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है क्यू, 4 पाई इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा हो जाएगा आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। जब पॉइंट पी हमारे मेन स्फीयर के आउटसाइड है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई ना। चलो अब सेकेंड पॉइंट हम लोग समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या सीखेंगे, अब ये पॉइंट भी इसके सरफेस पे आ जाए। हमारा जो मेन स्फीयर है ना, मेन स्फीयर है, अभी ये हमारा स्फीयर था, इसके बाहर हमने निकाला, अब इसके सरफेस पे आ जाए पॉइंट पी, तब कितना होगा, तो सेकेंड आपकी हेडिंग हो जाएगी इसी में, व्हेन पॉइंट पी इज एट सरफेस ऑफ स्फीयर, surface lies on the given point P lies on the surface of sphere, ठीक है। अब ये पॉइंट P आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई गॉसियन सरफेस, फाई का फार्मूला होता है E इंटू में एरिया। अब इस स्फीयर का लेंगे क्योंकि पॉइंट P हमारा यहाँ पे आ गया है, तो इस स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू अप्लाई टू गॉस थ्योरम, फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। E इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपको E चाहिए, E इज इक्वल में हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा क्या, हाँ हो जाएगा 4 पाई हमने नोट कर लिया, क्यों है अपान में कितना कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि जब पॉइंट P सरफेस पे हो जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ध्यान दो, पॉइंट P सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर आपको वैसे भी मिल जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्यू हटाना चाह रहे हैं, क्यू की वैल्यू नहीं लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा सिग्मा, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा सिग्मा, वैल्यू रख दो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू चार्ज हमारा मिल गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, अब आपका ई आ जाएगा सिग्मा अपान में क्या एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया जब पॉइंट की स्फीयर के सरफेस पे है, कहाँ पे है पॉइंट की स्फीयर के सरफेस पे है। अब तीसरा पॉइंट हमारा होगा, तीसरा पॉइंट कहाँ पे, अब पॉइंट भी हम लेट कर ले रहे हैं, कहाँ पे आ जाए अंदर आ जाए, इसको हम पहले वाले पॉइंट को मिटा रहे हैं, चलो भाई मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब थर्ड आपका हो जाएगा कि व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो जाए, ये हमारा मेन स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। अब आपका ऐसा रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया है। अब आपका चार्ज कुछ आ जाए पॉइंट की यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऐसे करके अब आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया है, कितना लेट कर लिया, स्मॉल आर लेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू में क्या होता है ए, फाई की वैल्यू क्यू अपान में ए, ई इंटू 4 पाई, अब यहाँ पे स्मॉल आर लिखना पड़ेगा, इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन आप ये बताओ क्या इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, आपका जवाब होना चाहिए नहीं, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पे है, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर Q इज इक्वल टू 0, अगर ये टर्म आपका 0 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कंडक्टिंग सरफेस में सारा का सारा चार्ज जो है उसके सरफेस पे होता है, ठीक, तो यहाँ से E की वैल्यू आपको मिल जाती है 0। तो ये याद रखना है कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कहाँ पे होती है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में आएगी क्या, नहीं, ये आपका कुछ फिगर हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाए, आपको क्या बनाना है, ग्राफ, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ये आपका डिस्टेंस r है, इधर भी डिस्टेंस r है, आपका ये पॉइंट भी इधर ना हो के इधर हो जाए, तब हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है स्फीयर, ये हमारा क्या है भाई, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इसकी रेडियस कितना है, r है, कैपिटल R, इस पे चार्ज है, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यहाँ पे अगर आपको फिगर बनाना है तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर यहाँ पर जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, ठीक, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है 0। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ पर, इसके सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको पता है कि E जो होता है, हमने देखा फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई आउटसाइड द सरफेस, क्या निकल के आया था, Q अपान आर स्क्वायर, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस डायरेक्शन में
जाओगे तब भी आपको डिस्टेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम होता है सरफेस पे। क्या होता है मैक्सिमम, सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो अगर अब आर से आप ज्यादा करते हो, स्मॉल आर आपका कैपिटल आर से ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इनसाइड की बात करें, अगर इनसाइड द स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ आप लिख सकते हो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस पर, और इनसाइड द सरफेस, सबका हमने सीख लिया। ये तो था आपका कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आपका इंसुलेटिंग स्फीयर हो तब क्या होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, स्फीयर। अच्छा, अगर इंसुलेटर स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, तो चार्ज जहां पर दोगे वहीं पर चार्ज आपका रहेगा। तो हमने मान लिया ये आपका चार्ज है, ये हमारा स्फीयर हो गया। ये क्या हो गया, स्फीयर। यहाँ पे चार्ज आपका इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके अंदर हमारा क्या है, चार्ज है। इसका जो खुद का रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। खुद का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इसके आउटसाइड में कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस हमने लेट कर ली, स्मॉल आर। आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो स्फेरिकल शेप में ही बनेगा। हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। चलो, ये हमारा हो जाता है गॉसियन सरफेस। हमको क्या निकालना है, आउटसाइड द स्फीयर निकालना है। तो पहला हमारा हो जाएगा व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। अब इसके पहले वाले फिगर में जो चार्ज था वो सरफेस पे, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन यहाँ पे जो आप चार्ज दे रहे हो वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पूरा का पूरा आपका अंदर भी आपका चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो हमारा फार्मूला होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपान में होता है वी, रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी, क्यू अपान। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। स्मॉल आर नहीं होगा, आप स्फीयर का निकाल रहे हो तो कैपिटल आर हो जाएगा, पाई आर क्यूब। अगर यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई आर क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा भैया, रो। ये हमारा हो गया चार्ज। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू में होता है एरिया, ई इंटू में एरिया। अब स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई। अब यहाँ पे आपका ये वाला स्क्वायर लिया जाएगा तो स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बाई अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फाई की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका जो आएगा आंसर, फाई की जगह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
E इंटू 4πr²। ई की वैल्यू कितना 1/ε0। 4π मल्टीप्लाई में है, इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। क्यू अपान में क्या हो जाएगा r²। ये तो हो गया आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर है तो 1/4πε0 क्यू अपान में क्या हो जाएगा r² हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम स्फीयर के सरफेस पे निकालें, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट, when point P lies on the surface of sphere। अगर पॉइंट P आपका यहाँ पे आ जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अब अगर ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा तो जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0। क्यू अपान में कितना हो जाएगा कैपिटल R²। ए इक्वल टू 1/4πε0। क्यू अपान में स्मॉल r की जगह हमने कितना लिख दिया कैपिटल R। आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, ठीक। अब हम पॉइंट P को लाएंगे इनसाइड द स्फीयर। अगर आपका पॉइंट P कहाँ पे आ जाए स्फीयर के अंदर आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा होगा when point P lies inside the sphere, ठीक है। लाइज इनसाइड द स्फीयर कहने का मतलब है कि अब आपका जो पॉइंट है वो स्फीयर के कहाँ पे आ जाए, सेंटर है, पॉइंट P लेट कर लेना है, यहाँ पे आ गया। अब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे कुछ स्फीयरिकल शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पर बताओ चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा, लेकिन क्या सेम चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ पे सरफेस पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा, नहीं, कुछ ना कुछ चार्ज आपका छूट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर चार्ज अब कुछ कम हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चार्ज अलग होगा तो आपको चार्ज क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पॉइंट P की डिस्टेंस हमने सपोज कर ली स्मॉल r, इसका जो रेडियस है मेन स्फीयर का वो कितना है कैपिटल R है मेन पॉइंट। अच्छा, अब चार्ज आप निकालो, हमको पता है Q डैश का फार्मूला होता है 4/3π। अब आप स्मॉल r, आप इस स्फीयर के अंदर चार्ज निकालो, छोटे वाले स्फीयर के अंदर चार्ज निकाल रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल r³ इनटू में क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा रो। डेंसिटी इसकी हर जगह इक्वल रहेगी, डेंसिटी चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है Q डैश इज इक्वल टू 4/3πr³। इसकी वैल्यू आपको रखना है, किसकी वैल्यू हमको रखना है इस रो की वैल्यू रखना है। रो की वैल्यू कितना लिख सकते हो Q अपान में 4/3πr³, ठीक है। 4/3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, आपको मिल जाता है कितना मिल जाता है Q डैश की वैल्यू मिल जाती है Q r³ अपान कैपिटल R³। ये हमको मिल जाती है इस स्फीयर के इनक्लोज्ड कितना चार्ज होगा, इस स्फीयर से इनक्लोज्ड कितना चार्ज होगा Q r³ अपान में कितना हो जाता है R³ हो जाता है। अच्छा, अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फार्मूला पता है E इंटू एरिया, एरिया इस छोटे वाले स्फीयर का 4πr², इसकी वैल्यू रखो Q अपान ε0 E इंटू 4πr²। क्यों होगा या क्यू डैश होगा, इसके अंदर चार्ज कितना है क्यू डैश है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू, ऐसा करें हम क्यू डैश की वैल्यू रखते हैं, क्यू डैश की वैल्यू आई है Q r³
अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। साथ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा क्या, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, बचेगा क्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई, ई इंटू 4 पाई। हमको चाहिए क्या, ई चाहिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर क्यू आर है अपॉन में कितना आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको चार्ज फाइंड करना है इनसाइड, इस स्फीयर का चार्ज कुछ और होगा, मेन स्फीयर का चार्ज कुछ और होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो तो हम लोग इसका ग्राफ समझ लेते हैं। चलो इसका ग्राफ समझते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे भाई, तो आपको इधर रेडियस लेना है, डिस्टेंस लेना है, और ये हमारा हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखना भी चाहिए। चलो ये हो गया, ये हमारा स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले आपका चार्ज सेंटर की बात करें, जब सेंटर पे होगा, हमने देखा कि जो ई है, ई का फार्मूला आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। जो ई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर के, ठीक है। जब सेंटर पे रहेगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इस पॉइंट पी को सेंटर पे लाए तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इसकी, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, इसके सरफेस तक बढ़ेगा, ठीक है, इसके सरफेस तक बढ़ेगा, यहाँ तक तो बढ़ेगा। अब अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस ले जाओगे तो आउटसाइड द स्फीयर, अगर आउटसाइड द स्फीयर हम देखें तो आउटसाइड द स्फीयर हमने देखा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड द स्फीयर, ये इनसाइड द स्फीयर, ये आउटसाइड। अगर आप स्फीयर से बाहर जाओगे तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ये ई यहाँ पर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर ई क्या था, इनसाइड द स्फीयर प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे ई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम चीज यहाँ पर, सेंटर पे 0 है, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसके सरफेस तक तो बढ़ेगा आपका, क्यों, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, लेकिन उसके बाद आप सरफेस से बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर आपकी वैल्यू क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। यहाँ से ई जो होता है आर स्क्वायर पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका ग्राफ था, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये हमारा था, हमने कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड, स्फीयर के सरफेस पे इनसाइड निकाल लिया। अगर इंसुलेटिंग सरफेस है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, नोट करिएगा। हाँ, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है अ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप में है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर है, 0.12 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। हैज अ चार्ज ऑफ, या फिर इसको आप लिख सकते हो 12 × 10⁻⁻² मीटर। अब इस पर चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, सारा का सारा चार्ज जो है उस कंडक्टिंग सरफेस स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। अच्छा, आप बताइए इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
कमेंट करके बताइए। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि इसके अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनसाइड द सरफेस अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले का तो आंसर हमको मिल गया, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब उसके बाद करें जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारा स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका सेंटर है। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब है स्फीयर की जस्ट आउटसाइड, मतलब सरफेस पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, सरफेस पे। स्फीयर के जस्ट आउटसाइड का मतलब आपको सरफेस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेकंड में कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तुमको पता है यहाँ पे जो आर होगा वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। वन कितना दिया गया, 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, स्फीयर के सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, फार्मूला आया था 1/4πε0 क्यू अपान में कैपिटल आर का स्क्वायर, क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है क्या, हाँ सही है। A इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, A इज इक्वल टू 16 9 जा 144, 16 9 जा कितना होता है, 9 6 जा 54, कैरी 5 आया, 9 1 जा 9 5 14। 1 डिजिट बाद आप क्या कर दो, डेसिमल लगा दो। 9 - 7, 9 से 7 करते हो 2 -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। ये हो जाएगा आपका 144। अच्छा, अभी ये पॉइंट आपको दिक्कत दे रहा है, इस पॉइंट को हम एक डिजिट इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा 144/144। इस पॉइंट को आप राइट साइड ला रहे हो एक डिजिट बाद, तो आपकी पावर -1 हो जाएगी, 2 to पावर 4 कैंसिल हो गया। आपका आंसर आएगा 4 से 1 माइनस कर तो 3। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, इस स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस तो हमको पता है 12 सेंटीमीटर है। अब हमको सेंटर से 18 सेंटीमीटर जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको थर्ड के लिए निकालना है, थर्ड कह रहा है एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल आर आपको हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है, क्यू अपान में स्मॉल आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। क्यू कितना गिवन है, क्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। ये आपका है 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर। अच्छा, आर स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आप कर लो भाई, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 होता है ना, और 6 ऐड करो 144, 4 8 4 12 324, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 324 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 10⁻⁻4। अच्छा, E इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करें, ऐसा करें, इसको हम थोड़ा सा इजी बना लेंगे। 9 से कट करोगे, 9 3 जा 27, 27 5 बचेगा, ठीक है। 9 6 जा 54, ठीक। अच्छा, और कट करो इसको, या फिर लिख लो 1.6/36
इंटू 10 की पावर 9 से 7 माइनस करो 2 -4 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाता है। ठीक, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा करते हैं इससे हम एक डेसिमल ले लेते हैं, तो 1.6 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 की पावर 4 अपान में 36 ए इज इक्वल टू 1.6 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे 160 अपान 36 इंटू 10 की पावर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब इसको आपको करना है डिवाइड। क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लो, 4 से कट करो इसको, 4 9 जा 4 4 जा 40 हो जाएगा। ये तब हम मिटा रहे हैं। तुम्हें क्या बताएं 40 अपान 9 ए इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 डिवाइड कर लो, 9 3 जा 9 4 जा 36 4 आएगा, पॉइंट बढ़ाओ। ठीक है, 4.4 ए इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 4.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नोट कर लो इसको आप। चलो अब इसको हम मिटाते हैं, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अ स्फेरिकल सेल ऑफ मेटल हैज अ रेडियस ऑफ, कोई मेटल का स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको गिवन है 0.25 मीटर एंड कैरीज ऑफ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम। 0.2 माइक्रोकूलम का चार्ज उस पर है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जस्ट आउटसाइड द सेल मतलब सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर से, सेल के सेंटर से 3 मीटर। इसकी रेडियस कितना है? रेडियस हमको 0.25 मीटर गिवन है। सेंटर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल रहा आपके लिए। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है, तो बस आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।